सामान्यतः किसी पुस्तक यानी बुक को ज्ञान का भंडार माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल गणित। आप मन में कितना भी गाली दो, इनके बिना दुनिया नहीं चलने वाला। आपको लगता होगा कि मैथ ही दुनिया के एकमात्र खतरनाक बुक है, बट देवी और सच्चानो ऐसा नहीं है। मैथ्स के अलावा भी इस दुनिया में कई ऐसे ऐतिहासिक किताबें हैं जिन्हें रहस्यमय, खतरनाक और काला जादू का किताब भी कहा जाता है, जिन किताबों को आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाया। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस बुक्स के बारे में जानेंगे। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स फाइंड आउट वर्ल्ड्स बेस्ट मिस्टीरियस बुक के बारे में। नंबर 1, द कोडेक्स सेराफिनियानस। एक किताब आखिर लिखा कैसे जाता है? ऑफ कोर्स कोई मोटिवेशनल स्पीच, स्टोरी, एजुकेशन या फिर कोई ऐतिहासिक घटना पर बेस करके। पर द कोडेक्स सेरेफिनियानस नाम का इस पुस्तक उस कैटेगरीज में नहीं आता। 1981 में लुइगी सेरेफिनी नाम के एक इटालियन आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट द्वारा इस बुक को लिखा गया था। 360 पेजेस की इस किताब में स्टोरी तो लिखा गया है, बट कौन से भाषा में लिखा गया है ये किसी को नहीं पता। इस बुक के राइटर का कहना है कि उन्होंने इस बुक को किसी इमेजिनरी लैंग्वेज में लिखा है, यानी जो लैंग्वेज रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। साथ ही इस बुक के राइटर ने कुछ ऐसे अद्भुत चित्रांकन किया है जिन्हें देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि बंदे ने किस हद तक नशा किया होगा। जैसे इंसान के शरीर से उग रहा है पेड़ और फिर उसी पेड़ से वापिस इंसान उग रहा है। और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक महिला क्रोकोडाइल के साथ इंटीमेट होने की वजह से उस महिला का शरीर भी धीरे धीरे क्रोकोडाइल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और बस इतना ही नहीं, ये किताब पूरा का पूरा ऐसे ही काल्पनिक आर्ट से भरा हुआ है, जो आर्ट आज तक किसी ने वास्तव में नहीं देखा है। ये बुक अमेज़न पर अवेलेबल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। नंबर 2, द रोहांग कोडेक्स। 1838 में गुस्ताव बेदौनी नाम के एक हंगेरियन प्रिंस ने उनके खानदानी लाइब्रेरी को हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंस को डोनेट कर दिया था। उस लाइब्रेरी के रीडर्स में से कुछ रीडर्स का ध्यान एक बहुत ही पुरानी किताब में जाके पड़ा, जो एक बहुत ही अजीब सा भाषा में लिखा हुआ था। और वो भाषा एकेडमी के कोई भी स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आ रहा था। बट उन्होंने इस बुक पर इसलिए इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि उसी किताब के बगल में और एक बुक था जिसका नाम था द बुक ऑफ टेरेक, जो हंगेरियन लोगों की पुरानी हिस्ट्री के बारे में हिंट दे रही थी, जिस वजह से उन्हें लगा कि शायद इस बुक से उस किताब के विचित्र भाषा को समझने में कुछ मदद मिलेगा, पर वो नाकाम रहे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोहांग कोडेक्स बुक को हंगेरियन, डेजानियन, रोमानियन और प्राचीन हिंदी भाषा के मिक्सअप से लिखा गया है, पर यह सिर्फ कहावत है, कोई सबूत नहीं। इस किताब में दिखाए गए कई सिंबल्स हजारों साल पुराने गुफाओं में पाए गए सिंबल्स के साथ मेल खाते हैं। और ऐसे एक रहस्यमय किताब आखिर किसने लिखा था, इसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दे पाए। नंबर 3, द बुक ऑफ सोएगा। यह किताब 15वीं शताब्दी की थी, जिसमें तारों की गणना, जादू मंत्र, परियों और शैतानों के बारे में जानकारियां दी हुई थी। इस किताब में लिखी गई भाषाओं को अलग तरीके से बनाया गया था। इसमें कुछ वर्ड सीधा तो कुछ उल्टा, यह तक कि इस किताब की सेंटेंस को दाएं से बाएं के तरफ या फिर बाएं से दाएं के तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ या फिर नीचे से ऊपर की तरफ किस हिसाब से लिखा गया है वो भी समझ में नहीं आता। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस किताब में शैतान और परियों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही इस किताब में यूरियल नाम के किसी अननोन सिविलाइजेशन के गॉड के बारे में भी जिक्र किया गया है। और उस गॉड से संपर्क करने के लिए इस किताब में लिखा हुआ 36 पेजेस के कुछ कोड्स को डिकोड करना होगा। यह किताब अभी भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। नंबर 4, द रिप्ले स्क्रॉल बुक। 1500 सदी के जॉर्ज रिप्ले नाम के एक साधु बाबा के नाम के अनुसार इस किताब का नामकरण किया गया था। इसे एक जादुई किताब माना जाता है। इस किताब में ऐसा कहा गया है कि इस किताब के सहायता से एक आदमी अमर भी हो गया था। और इस किताब में रूप बदलने वाली विद्या के बारे में भी कहा गया है। इसके साथ ही इस बुक में एक ऐसे पत्थर का जिक्र किया गया है जिस पत्थर के साथ अगर कोई भी चीज टच में आ जाए तो वो सोने का बन जाता है। कहा जाता है यह किताब जिसके बारे में भी लिखा गया है उसे अभी अमरता मिल गया होगा, और हो सकता है आज वो हमारे साथ ही मिलजुल कर रह रहा होगा। साइंस भले ही अमर होने के बाद को मान ले, पर सोने पैदा करने वाला पत्थर और ट्रांसफॉर्मेशन साइंस यानी कि रूप बदलने वाली विद्या के बारे में साइंस बिलीव नहीं करता। नंबर 5, ले ड्रैगन रोग। इस किताब को काला जादू का किताब माना जाता है। प्राचीन काल से ही इस बुक को एक पाजल की तरह दिखा गया है। खोजकर्ताओं के पास इस किताब के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं है, बट कहावत है कि इस किताब में शैतान को अपने वश में लाने का प्रक्रिया किसी मशहूर राजा द्वारा लिखा गया था, और शैतान खुद उसे वश में करने का तरीका उस मशहूर राजा द्वारा उस किताब में लिखवाया था। बट शैतान का इस बुक को लिखवाने का क्या मकसद था और इस बुक में आखिर क्या लिखा है, यह आज भी मिस्ट्री बनकर ही रह गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली आप चाहकर भी इस बुक को आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इसे वर्टिकन सिटी के किसी सीक्रेट रूम के अंदर रखा गया है, सिर्फ
सिर्फ यही 5 किताबें नहीं जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता, बल्कि प्राचीन काल से ही ऐसे हजारों रहस्यमय किताबें हमारे हाथ लग चुके हैं जिन्हें सॉल्व करना और उनका सोर्स ढूंढ पाना मुमकिन नहीं हो पाया। इसीलिए उन किताबों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से इनके पीछे सिर्फ हाइपोथेसिस और कॉन्स्पिरेसी थियरीज काम करता है।